बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि आपका ये समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में बुरा रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर बताने वाला हूँ। ये जो हमारा राशिफल है आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, शायद मुझे लग रहा है इसलिए आपको दिखाई ना दे, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है 9, 10 और 11, 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आइए इस विषय को समझते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पंचांग देख लें। 9, 10 और 11 तारीख को, 9 तारीख को प्रतिपदा है और बुधवार का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जो हमने पहले ही लिख दिया है। सुबह में 7 बजे 8 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे 9 तारीख को। और शुभ समय 9 तारीख को कुछ भी नहीं है जिसमें कि आपको विशिष्ट मुहूर्त बताऊं कि इस मुहूर्त में आप कोई बढ़िया काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, लेकिन उत्तर दिशा की यात्रा को छोड़ करके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुखद और अच्छा रहेगा। नहीं तो वो दिशाशूल है उत्तर दिशा में, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बात करें 10 तारीख की, तो 10 तारीख को द्वितीया तिथि है, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में और शुभ समय 11:08 AM से लेकर के 11:52 AM तक का अभिजीत मुहूर्त है। देवी और सज्जनों, कहीं पर मैं अगर 10 तारीख को भी जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से जाएं, लेकिन दक्षिण दिशा को त्याग करके दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, क्योंकि वो आपके लिए सुखद नहीं रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 तारीख को तृतीया तिथि है, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे शाम 6:15 बजे तक। शुभ समय जिसमें आप कोई अच्छा बढ़िया काम करना चाहते हैं वो 11:08 AM से 11:52 AM तक का है, जिसमें आप कोई बढ़िया शुभ काम कर सकते हैं। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, इस दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 9, 10 और 11 तारीख का पंचांग तो आप समझ चुके। अब एक एक करके सभी राशि का राशिफल भी समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, चर्चा हमारी मेष राशि से ही आरंभ होगी। तो सबसे पहले मेष राशि लिखते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो वृषभ राशि में कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि क्या फल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा फल मिलेगा, इसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि ये 3 दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा भाई? तो महर्षि कह रहे हैं कि 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण मेष राशि वालों को जो है सो मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पर में ये संतुष्ट नहीं रहेंगे, मानसिक तौर पर में अपने आप को मजबूत आप नहीं देख पाएंगे। परिवार के लोगों से हो सकता है किसी बात पर में टेंशन, तनाव, विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, यानी कि कुटुंब का सुख इस समय में कम है। शारीरिक पीड़ा अथवा विशेष करके नेत्र पीड़ा से सावधान रहें, जो इस प्रकार की कोई पीड़ा आपको परेशान ना करे। कह रहे हैं कि अच्छा भोजन व सुख प्राप्ति के लिए इस समय में आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़िया भोजन इस समय में नहीं मिल पाएगा और सुख प्राप्ति में भी बाधा का योग है। देवी और सज्जनों, कार्यों में असफलता मिलेगी। काम धंधा काज जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से मुश्किल लग रहा है।
कह रहे हैं कि पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो सकती है। आपका जो कर्म है पाप के तरफ आपका मन झुक सकता है, गलत कार्यों के तरफ आपका रुझान हो सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि विद्या से आपकी रुचि इस समय में मेष राशि वाले कम हो जाएगी, इसलिए प्रयास करें कि विद्या की तरफ रुचि रहे और विद्या में जाने का प्रयास ना करें, नहीं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मेष के बाद देवी और सज्जनों अब हमारी चर्चा होगी राशि चक्र की दूसरी राशि, जिसका नाम है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश हो। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण वृषभ राशि वालों के लिए ये समय महर्षि कैसा निर्धारित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहेगा। इस समय में सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोग मुक्त रहेंगे आप। बीमारी इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी का आपको इस समय में विशेष सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया भोजन की अगर आपको चाहत है तो इस समय में अच्छा भोजन भी आपको प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी समय में आपको बढ़िया वस्त्र पहनने का भी सुअवसर प्राप्त होगा, सैया सुख की भी प्राप्ति होगी और जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग महर्षि बता रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। यानी कि वृषभ राशि वालों का जो ये समय है बड़ा सुखद रहने वाला है, परेशानी कोई खास नहीं आने वाली है। वृषभ के बाद मिथुन की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, जिसके कारण से मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत जरूर ये 3 दिन 9, 10, 11 साबित होगा। कहोगे कैसे? तो इस समय में किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। विशेष करके आँखों का रोग जो है, आँखों का जो भय है, ये भी कुछ परेशान कर सकता है, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान मिथुन राशि वाले। महर्षि का कहना है कि 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मिथुन राशि वालों का धन और मान दोनों की हानि का भी कुछ योग बन रहा है। आपको कुछ पैसा भी नुकसान होगा और अगर आपने संभल करके नहीं चली तो कुछ मान सम्मान में भी कमी का योग दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि पुत्रादि का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होगा। इस समय में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, इसलिए सावधानी के साथ चलें, बढ़िया रहेगा। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं आपकी। मेंटली तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हैं, मेंटली तौर पर में आप जो हैं सो कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए भी सावधान। खर्चा थोड़ा सा अधिक होने का भी योग है, लेकिन संभल करके रहेंगे, बच करके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ चले मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों को उपाय करने की भी आवश्यकता है। इस समय में संभव हो अगर तो मिथुन राशि वाले जो हैं सो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इन 3 दिनों में सुबह में स्नान करने के बाद कम से कम 10-10 बार जरूर करें। मिथुन के बाद अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए जो ये समय है बड़ा सुखद रहने वाला है। कैसे सुखद रहने वाला है?
तो महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव ही इतना शुभ होता है कि उसमें किसी भी राशि के लिए अगर कोई भी ग्रह आ जाए तो लगभग शुभ फल ही देता है। जैसे इस समय में कर्क राशि वालों को 9, 10 और 11 तारीख को आय में वृद्धि का योग है। इनकम जो है, आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी, लाभ आपका बढ़ेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा और बच्चों का भी सुख जो है सो प्राप्त होगा। बच्चों का पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा, व्यापार में खूब लाभ होगा, आय में खूब वृद्धि होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया भोजन जो है सो समय पर में आपको प्राप्त होगा, समय पर में आप अच्छा भोजन जो है सो कर पाएंगे। दोस्तों से, मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में आपका समय व्यतीत होगा। इस समय में दोस्तों के साथ भी बढ़िया समय बीतेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। और महर्षि कह रहे हैं कि स्त्री के साथ पुरुष वर्ग का भी बढ़िया समय बीतेगा, मन भी प्रफुल्लित रहेगा, बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति का भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय वरदान साबित हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है बहुत बढ़िया है, कहीं कुछ करने की, कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छा थी, आप जिस कार्य को करना चाह रहे थे, उस कार्य की जो है सो सिद्धि होगी। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। जिस कार्य को भी आप करना चाह रहे थे, जो भी काम सोच रहे थे, वो भगवान की कृपा से सरलता पूर्वक जो है सो पूर्ण हो जाएगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, परेशानी है, तो वो भी जो है सो आपका इस समय में राहत मिलेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। कह रहे हैं कि राज्य की ओर से धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग है। मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ धन की प्राप्ति भी और मान सम्मान में भी वृद्धि का योग है। बड़ा सुखद समय आपके लिए रहने वाला है। और क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि नौकरी में भी पदोन्नति के सुअवसर प्राप्त होंगे, उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे आपसे और उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में समय जो है सो बड़ा ही सुंदर, सुखद और बढ़िया रहने वाला है। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं। कुंडली के 9वें भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा, जो बढ़िया नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपके लिए थोड़ा सा इस समय में जो है सो कुछ कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, कुछ आपके सीनियर के तरफ से कुछ परेशानी आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ हानि हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। बच्चों के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनका स्वास्थ्य भी जो है बहुत अच्छा इस समय में नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। आपका भाग्य जो है सो बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। भाग्य भरोसे इस समय पर बैठ करके काम अगर करते हैं आप, तो आप ये मान करके चलें कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इन सब मामले में सतर्कता बरतेंगे तो आप सुखी रहेंगे।
कन्या के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा। तुला के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपच की शिकायत कुछ परेशान कर सकती है, इसलिए भोजन का विशेष तौर पर में ध्यान रखें। श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती से संबंधित कुछ परेशानी भी तुला राशि वाले परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी आपको निश्चित तौर पर में कुछ हो जाएगी। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से भी आपको इस समय में बच कर रहना होगा, क्योंकि उसके भी होने की संभावना है। मानसिक तौर पर में अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करें। मानसिक कलेश बहुत खराब होता है, इसलिए मानसिक तौर पर में अपने आप को मजबूत रखें। बाहर में कितना क्या हो रहा है, अपने आप को अगर शांत करके रखने की क्षमता आप में आ गई, ये स्थिति अगर आप में उत्पन्न हो गया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। नियत समय पर में जो समय है उस पर में अगर आप अच्छा भोजन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं होगा। अचानक से किसी प्रकार की कष्ट, कोई परेशानी अगर घेरने लगे तो तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि चंद्रमा आपके विपरीत है। कुछ धन के हानि का भी प्रबल योग है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ रहें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तुला के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा देखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा तथा स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक को पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति का भी योग है। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी जो है यात्रा, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, वो भी आपके लिए बड़ा सुखद जो है सो साबित हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाणिज्य और व्यवसाय यानी कि बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा भी इस समय में आपका सुखद रहेगा, लाभकारी रहेगा। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, भोजन भी बढ़िया मिलेगा। कह रहे हैं कि क्षीर आदि पेय पदार्थ की प्राप्ति का भी बढ़िया योग है और शयन सुख की भी प्राप्ति होगी। नींद भी बड़ी अच्छी आएगी, मीठी नींद आएगी। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति का भी योग। हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है किसकी, तो धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए, धनु के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश से धन लाभ का विशेष योग बनेगा। धनु को धन लाभ मिलेगा, यानी कि बढ़िया फायदे के योग बनेंगे। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। आपको यश की भी प्राप्ति होगी, आनंद की भी प्राप्ति होगी और बड़ा सुखद समय रहने वाला है। कह रहे हैं कि धनु राशि वालों का महिलाओं के साथ इस समय में विशेष संपर्क बढ़ने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। कार्य आपका सफल होगा, घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दुश्मन को पराजय हासिल होगा, रोग का नाश होगा। लेकिन एक मामले में समय थोड़ा सा विपरीत होगा, वो है कि आपका इस समय में खर्चा ज़्यादा होगा। धन हाथ से रेत की तरह निकलता जाएगा। अगर थोड़ा सा हाथ पे कंट्रोल नहीं किया गया तो पैसा कब 10 के बदले 20 खर्च हो गया है आपको पता नहीं लगेगा।
धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको स्वजनों से विवाद होगा। किससे? अपने ही लोगों से। स्वजन यानी कि अपने लोग से कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। चित्त चंचल रहेगा, मन जो है आपका वो इस समय में चंचल रहेगा। छाती से संबंधित किसी प्रकार के विकार की संभावना भी दिखाई दे सकती है। कह रहे हैं कि भोजन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि गुरुदेव ये कैसी बातें कर रहे हो, भोजन ही नहीं मिलेगा। एक मिनट। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में नहीं, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। पंचम भाव का फल मकर राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले, यात्रा में कुछ कष्ट हो सकती है, दुर्घटना की भी संभावना है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और महर्षि कह रहे हैं कि कार्य में सफलता के लिए भी अथक घोर परिश्रम करना पड़ सकता है। मन में अशांति का भय रहेगा, मन शांत भी इस समय में नहीं रह पाएगा। धन के हानि का भी योग, पेट से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी रोग के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। काम वासना की अधिकता, और इस समय में किसी को उचित सलाह भी आप नहीं देंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय 3 दिन का बढ़िया नहीं है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मकर के बाद अब किसकी बारी? तो कुंडली के 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की बारी। कुंभ के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि स्वजनों से विवाद होगा। अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, अपने ही लोगों के साथ। और महर्षि कह रहे हैं कि अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव ही नहीं, कार्य भी सफल होना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। आपको बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। मन बहुत चंचल रहेगा, उद्विग्न रहेगा, कंट्रोल करने की बार बार कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं होगा। छाती में विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। भोजन का सही समय पे मिलना, और अगर नींद में बाधा कोई ना दे तो आप ये समझें कि आपने युग जीत लिया इन 3 दिनों में। जल और स्त्री से भी कुछ भय है, इसलिए वहाँ से भी सावधान रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाज में भी कुछ मान अपमान की बातें सामने आ सकती है, वहाँ से भी थोड़ा सा सावधान रहें। और स्त्री से थोड़ा सा इस समय में इन 3 दिनों में दूरी बना करके रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो स्त्री सुख में कमी का योग है और कुछ परेशानी सामने आ सकती है। कुंभ के बाद अब बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं कि धन के प्राप्ति का योग बनेगा, धन की प्राप्ति होगी, आपको पैसा मिलेगा, वस्त्र आदि का सुख भी प्राप्त होगा। बढ़िया कपड़ा कहीं से पहनने को मिल सकता है, अथवा मनपसंद कपड़ा कोई आप पहन सकते हैं। और महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ वाइज भी कोई बहुत इशू की बात नहीं है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन भी इस समय में आपके सामने नहीं टिक पाएगा। मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। और बंधुजनों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में वृद्धि होगी। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 9, 10 और 11 3 दिन का राशि फल। आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, मेष से लेकर के मीन तक सबने ये जान लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल्याण मस्तु।